पुण्य के उदय में धन आता है, वो पुण्य के उदय में जो धन हम एकत्रित करते हैं, संसाधन में खर्च कर देते हैं, उससे पाप लग रहा है। गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से ये पुण्य की पर्याय मिली है, पुण्य का योग मिला है, हमें सत्संग का समागम मिल रहा है और पुण्य के योग से ही धन मिल रहा है। तो गुरुदेव, यदि हम वहां संसाधनों में खर्च ना करें तो आफत, घर परिवार के बीच में ना करें तो आफत, और इन सब से बचा के जब थोड़ा सा धन धर्म के मार्ग में खर्च करते हैं तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी कीमत में पर्याप्त नहीं है। तो गुरुदेव, हम लोग ऐसे कैसा पुण्य करें, उस पुण्य की क्या क्वालिटी हो कि चाहे पृथ्वी के यहाँ उपस्थित देवजन हमें मदद करें। दीदी कह रही थी क्या बबूल का पेड़ लगाकर राम का प्राप्त करें, और या गुरुदेव हम वहां ऊपर की शक्ति का आह्वान करके आपके चरणों तक अपनी सेवा पहुंचा पाए, ऐसा क्या करें गुरुदेव? ऐसा कुछ नहीं, उल्टा कर दो। आम बीज का बोए, भोग विलासी होए तो बबूल के कांटे हो। उल्टा कर दो, और क्या। उसमें कहा था बीज बबूल के बोए, दान दे तो फल आम के। अब उल्टा कर दो कि आम का बीज बोए, क्योंकि धन आएगा तो पुण्य से ही आएगा। बिना पुण्य के वह दान, जितने भी पाप होते हैं दुनिया के, सभी पाप पुण्य के उदय में ही होते हैं। बिना पुण्य के उदय के बिना कोई पाप हो ही नहीं सकता। कोई नहीं जुआ खेलेगा पुण्य के उदय से, पुण्य का नहीं उदय नहीं, वह तो हार जाएगा, खेल ही नहीं पाएगा। तो पुण्य के उदय में हो, तो पुण्य का उदय तो हुआ आम का फल। आम बीज के बोए, भोग विलासी हो तो कांटे बबूल के हों। ऐसा उल्टा कर दो, और क्या। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ घर में खर्च करने की मनाही नहीं है, हमारे यहाँ भोग विलासता की मना। भोगाभिलाषा, गृहस्थी को बुरा नहीं कहा। गृहस्थी को बुरा कहते तो फिर ये सारी की सारी स्थितियां गृहस्थों की अच्छी नहीं बनती। कोई गृहस्थी बुरी नहीं है। अय्यासी, भोग विलासता शब्द लगाया, भोग शब्द नहीं लगाया, भोग विलासता। तो भोग विलासी जो होता है वो निंदनीय है। घर के खर्च करने के आदि के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए, घर के परिवार की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए तो धन कमाया ही जाता है। देखो, अपने यहाँ दान का, जैन दर्शन का कंसेप्ट इतना जबरदस्त है। उन्होंने कहा तुम दान के लिए रोटी मत बनाओ। इष्ट उपदेश के अंदर स्पष्ट कह दिया कि तुम दान के लिए मत कमाओ। रोटी अपने लिए बनाता है और साधु आ जाए तो उसमें से दे दो। जय हो, जय हो, जय हो। दान के लिए मत कमाओ। कमा ही रहे हो तो फिर दान जरूर। और वहां उदाहरण दिया, कौन व्यक्ति नहाने के लिए कीचड़ लगाता है? बोले कीचड़ क्यों लगा रहे भाई? बोले मुझे नहाना है। कोई नहीं लगा। नहाने के लिए कीचड़ लगाता है कि कीचड़ लग जाए इसलिए नहाता है। वकील साहब, कीचड़ लग नहीं, वो कपड़ा गंदे इसलिए कर रहा है जिससे धोने को मिल जाए। अरे फिर काय को कर रहे हो? कीचड़ लग जाता है सो नहाया जाता है। इसी प्रकार इष्टोपदेशकार पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि तुमने जो कीचड़ के लिए, नहाने के लिए कीचड़ मत लगाओ, दान के लिए मत कमाओ, लेकिन तुम कमा ही रहे हो तो दान जरूर देना, क्योंकि कमाना पाप है और दान देना पुण्य रूपी जल है। जय हो, जय हो। ठीक है, तो इसलिए तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया है कि जब तुम संसार के लिए कमा रहे हो, कमाओ, लेकिन सारा खर्च संसार में ही मत खर्च करो, क्योंकि गंदे ही गंदे होते जाओगे, नहाओगे नहीं तो इतना मैल जम जाएगा कि चमड़ी भी फट जाएगी। ठंड के दिनों में हाथ पैर क्यों फटते हैं? क्या कारण? कोई कारण नहीं बंधु, वो मैल जमता है। और गर्मी के दिनों में मैल पिघल जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि घर गृहस्थी के लिए कहीं मना नहीं किया। भूखे रह करके दान देने का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन दान देने की मना की है, क्योंकि जब तुम भूखे हो मुझे क्या दे रहे हो? बराबर। भूखे दान देने की परंपरा नहीं है। खाने के लिए कहा है, खाने के पहले दान दो, बाद में खाइए। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा रूप है।